जितनी आवाज़ें लड़कों के लिए उठाई गई थी उतनी ही आवाज़ लड़कियों के लिए भी ज़रूरी है। लड़कों का केस तो उनका पर्सनल मामला होता है, उनका व्यक्तिगत जीवन होता है, शादी होने के बाद उनके साथ ये सब होता है। पर लड़कियों के साथ तो बिना शादी के, बिना किसी रिश्ते में बंधे ही सिर्फ इंसान की हैवानियत और हवस का अंजाम होता है जो उसके साथ ये घटनाएं घट जाती हैं। दोस्तों, आज बात करेंगे एक ऐसे केस की, मनीषा केस की। मनीषा की कहानी सिर्फ एक केस नहीं है, ये हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा का सवाल है। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि अभी 2025 में ये भी देखा गया है कि बहुत सारे पुरुषों के साथ भी ऐसा हुआ। तब तो बड़े ज़ोर शोर से नारेबाजी की गई या कानून से प्रोटेक्शन की मांग की गई या न्याय की मांग की गई, और अब कहा गया कि महिलाएं ही ज़्यादातर पुरुषों के ऊपर हावी हो रही हैं। लेकिन जब फिर ऐसी घटनाएं होती है तो इंसान सोचने पे मजबूर हो जाता है कि कौन किसके ऊपर हावी है, महिलाएं पुरुषों के ऊपर कि पुरुष महिलाओं के ऊपर, किसको ज़्यादा सुरक्षा की ज़रूरत है और कानून क्यों इन सब चीज़ों में पीछे रह रहा है, क्यों ये चीज़ें बंद नहीं हो पा रही, इसका क्या कारण है। क्या कानून अगर सही हो गया तो ये चीज़ें बंद हो जाएंगी? इन चीज़ों पे हम विचार करेंगे कि ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है। पर सबसे पहले देखेंगे कि मनीषा की क्या कहानी है और इस पे क्या विचार किया जाना चाहिए। दोस्तों, मनीषा की कहानी सिर्फ एक केस नहीं है, ये हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा का सवाल है। 19 साल की मासूम लड़की जिसने ना कभी छोटे कपड़े पहने, ना देर रात बाहर रही, ना पार्टी लाइफ जी, साधारण परिवार की बेटी जो अपने पिता का हाथ बटाने के लिए प्ले स्कूल में पढ़ाती थी। लेकिन उसके साथ जो हुआ वो सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। जिस दिन घटना हुई उसने अपने पापा को कॉल किया, पापा मैं कॉलेज जा रही हूँ, आज लेट हो जाऊंगी, यानी उसने घर वालों को सब कुछ बताया। पर उसी दिन वो जिंदा वापस नहीं लौटी। उसके पापा ने पुलिस को तुरंत सूचना दी, लेकिन पुलिस ने क्या किया, सिर्फ इतना कहा आपकी बेटी किसी लड़के के साथ भाग गई होगी, 3-4 दिन में शादी का कार्ड लेकर आ जाएगी। यानी मदद करने की बजाय विक्टिम ब्लेमिंग किया गया। सोचिए, एक बाप अपनी बेटी की तलाश में रो रहा है और सिस्टम उसे ही दोषी ठहरा रहा है। कुछ दिन बाद जो सच्चाई सामने आई वो दिल दहला देने वाली थी। मनीषा की बॉडी मिली, चेहरे की त्वचा गायब थी, जैसे तेजाब डाला गया हो। सांस की नली और खाने की नली तक गायब थी, किडनी और बच्चेदानी तक निकाल ली गई। एक पिता ने अपने बेटी की ये हालत देखी, सोचिए उस पल उन्होंने क्या महसूस किया होगा। और अब प्रशासन कह रहा है कि लड़की ने कीटनाशक खाकर खुदकुशी की है। क्या कोई लड़की खुद अपनी किडनी निकाल सकती है? क्या कोई अपने चेहरे पर तेजाब डाल सकती है? क्या ये जवाब हम मान ले, या फिर ये सचमुच किसी बड़े रसूखदार को बचाने की कोशिश है? आज ये लड़ाई सिर्फ मनीषा के न्याय की नहीं, ये लड़ाई है हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा की। अगर आज हम चुप रहे तो कल ये किसी और की बेटी के साथ होगा। जिसके पास पैसा और पावर है वो केस दबा देंगे और गरीब बाप को मजबूर कर देंगे कि वो अपनी बेटी का अंतिम संस्कार कर दे। क्या हम ऐसी व्यवस्था में सुरक्षित हैं? दोस्तों, मनीषा के साथ जो हुआ वो सिर्फ एक लड़की के साथ नहीं हुआ है।